नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अजीत ऑनलाइन क्लासेस में। तो हम आज आपको बताने वाले हैं नरेशन, ठीक है, जो कि देखिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन है, यहाँ पे हमने लिखा है, ठीक है। तो आज हम जानेंगे जो नरेशन है हमारा है, नरेशन किसे कहते हैं, क्या होता है ये, ठीक है। आइए देखते हैं। देखिए पहले कि जो नरेशन है हमारा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन, इनको हम नरेशन कहते हैं या फिर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट भी कहते हैं या डायरेक्ट या इनडायरेक्ट स्पीच भी कहते हैं इसको, ठीक है। तो इसका बहुत नाम है, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, सब एक ही मतलब है, सभी का एक ही मतलब है। तो आइए पहले जानेंगे कि हम कि हमारा जो डायरेक्ट है और इनडायरेक्ट ये कहते किसको कहते हैं, ठीक है। कब हमारा डायरेक्ट होगा और कब हमारा इनडायरेक्ट होगा, ठीक है। तो देखते हैं कि जो हमारा डायरेक्ट है, पहले हमने लिखा है, ठीक है, डायरेक्ट। देखिए कि जो स्पीकर होता है वक्ता, ठीक है, स्पीकर मतलब बात को कहने वाला, ठीक है। स्पीकर मतलब कि हम आपको बता रहे हैं, मतलब अपने बारे में कुछ बताएं कि मैं मुंबई जा रहा हूँ, ठीक है, मैं वाराणसी जा रहा हूँ, ठीक है, मैंने कहा मैं वाराणसी जा रहा हूँ। तो हम क्या इसमें, हम हैं स्पीकर, हम हैं स्पीकर या वक्ता, ठीक है। तो स्पीकर या वक्ता के कहे वो एक मिनट, स्पीकर या वक्ता के कहे शब्दों को दो प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति कुछ कह रहा है तो उसको आप दो प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है। पहला हमारा क्या है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ठीक है, जिसको आप डायरेक्ट स्पीच या इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं, ठीक है। इतना बात आपको समझ में आ गया। आगे देखते हैं कि आगे हमारा जो डायरेक्ट नरेशन है, जो डायरेक्ट नरेशन क्या होती है, जब आप जैसे कि मैंने कहा कि मैं बिजी हूँ, ठीक है, तो क्या हुआ, डायरेक्ट है, ठीक है, डायरेक्ट है ना। मैं कहा आई एम बिजी, मतलब मैं बिजी हूँ, मैंने कहा मैं बिजी हूँ, ठीक है। डायरेक्ट में क्या होता है, जब हम वक्ता के कहे हुए शब्दों को, वक्ता के कहे हुए शब्दों को ज्यों का त्यों कह दें। जैसे हमने कहा कि मैं बीमार हूँ, आई एम इल, ठीक है, तो क्या हुआ, मैं बीमार हूँ। तो आप भी जस्ट वही उसी बात को, ठीक है, आप भी उसी बात को ज्यों का त्यों, मतलब उसमें कोई परिवर्तन न कर मतलब दोहरा दीजिए। आप हमारी बात को अगर दोहरा दिए तो क्या हो गया, ये डायरेक्ट नरेशन हो गया, ठीक है। ये आप लिख सकते हो कि जब हम वक्ता के कहे शब्दों को ज्यों का त्यों, ठीक है, ज्यों का त्यों कहते हैं तो क्या होता है, वो डायरेक्ट नरेशन में होता है। डायरेक्ट नरेशन में होता है, आपको समझ में आएगा, मतलब कि अगर आपसे कुछ कोई बात कह रहा है तो आप उन बात को क्या करिए, जैसे वो कहा है तैसे आप दोहरा दीजिए। जैसे हमने कहा, ठीक है, जैसे ही सेड, ठीक है, ही सेड कामा इनवर्ट कामा, ठीक है, आई एम टीचर, ठीक है। तो अगर इसी बात को अगर आप दोहराते हो, जो हमने अभी कहा, ही सेड कामा इनवर्ट कामा, ठीक है, जैसे कि लिख दिया यहाँ पे ही सेड कामा इनवर्ट कामा आई एम बिजी, यहाँ पे लिखा। अगर हम लिख दिया यहाँ पे कि ही सेड कामा इनवर्ट कामा आई एम, ठीक है, आई एम टीचर, ठीक। अगर आप इसी बात को जो हम लिखे अभी, ठीक है, आप इसी बात को दोहराते हैं तो क्या होगा, ये हमारा डायरेक्ट स्पीच में होगा, ठीक है। इतना बात आपको समझ में आया कि डायरेक्ट स्पीच क्या होता है, ठीक है। आप डायरेक्ट स्पीच बस बात को दोहरा दिए, डायरेक्ट हो गया, ठीक है। ये हमने लिखा। आप जानेंगे कि हमारा क्या है, ये जैसे कि ही सेड आई एम बिजी, ये डायरेक्ट नरेशन का एग्जाम्पल था, आप देख सकते हो यहाँ पे। दूसरा हमारा है कि जब इनडायरेक्ट क्या होता है, इसकी इनडायरेक्ट क्या होती है, ठीक, डायरेक्ट तो हम समझ गए। इनडायरेक्ट में आप देखोगे कि ये वक्ता, जब वक्ता कहे हुए शब्दों को हम ज्यों का त्यों न कर, अभी ऊपर वाले डायरेक्ट में तो हमने ज्यों का त्यों कह दिया, लेकिन हम नीचे वाले में जो अभी हम नीचे लिखे हैं, मतलब इनडायरेक्ट में आप क्या करोगे, ज्यों का त्यों न कर, ठीक है, उसके बातों में कुछ परिवर्तन ला देंगे या उसका सारांश व्यक्त करेंगे, मतलब उसमें कुछ परिवर्तन लाना है। अगर आप जो हमने अभी कहा, ठीक है, जैसे कि ऊपर वाले में आप देखो यहाँ पे कि ही सेड आई एम बिजी, ये है डायरेक्ट स्पीच। अगर इसमें हम कुछ परिवर्तन करके लिखते हैं, इसमें आप कुछ परिवर्तन कर दिए, अगर आप इसमें कुछ परिवर्तन करते हो तो क्या होगा, ये तुरंत हो जाएगा, आपका इनडायरेक्ट में हो जाएगा। आइए देखते हैं, जब वक्ता कहे हुए शब्दों को, ठीक है, सारांश, ठीक है, वक्ता कहे हुए शब्दों या कथन को हम अगर आप सारांश व्यक्त करते हो, जैसे वक्ता कहा है उसका वैसे न करके आप सारांश व्यक्त करते हैं, तो क्या होगा, वो इनडायरेक्ट में होता है। जैसे हमने यहाँ पे लिखा है, जैसे ऊपर वाले में लिखा था ही सेड आई एम बिजी, ठीक है, काम नोट कमा आई एम बिजी। दूसरे वाले में क्या लिखा है, ही सेड दैट, आप देखिए कि यहाँ पे दैट ही वाज बिजी, ठीक है, आप देखिए ये न कर हमने चेंज कर दिया, तो कहा ये आपका इनडायरेक्ट स्पीच में है, ठीक है।
आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अब आगे देखते हैं कि जो डायरेक्ट हमारा है उसके कितने पार्ट होते हैं, ठीक है, कौन कौन, मतलब डायरेक्ट में हमारा देखिए ही सेड, ठीक है, इधर वाला मतलब कामा और इन्वर्टेड कामा के पहले जो है उसे क्या कहते हैं, और जो कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर है IMBG उसे क्या कहते हैं, ठीक। आइए देखते हैं, आए तो हम आगे देखते हैं कि हम लिख चुके हैं यहाँ पे जो डायरेक्ट नरेशन होते हैं इनके कितने पार्ट होते हैं। तो डायरेक्ट नरेशन के आप देख सकते हो कि 2 पार्ट होते हैं, ठीक है। पहला हमारा क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टेड स्पीच। आप जानेंगे कि जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो क्या होता है और रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है। तो आइए हम लिखें यहाँ पे, आप देख लीजिए, ठीक है, हमने लिख दिया कि जो रिपोर्टिंग वर्ब देखिए आप, ठीक, जो रिपोर्टिंग वर्ब है वक्ता कथन को जिस फिनिट वर्ब, वक्ता कथन को जब जो फिनिट वर्ब से प्रारंभ करता है या कहना प्रारंभ करता है वो क्या होता है, प्रारंभ करता है उसे रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, ठीक है। जिससे क्या होता है, देखिए अब जो वक्ता कथन को जिस फिनिट वर्ब, जो वक्ता, ठीक है, कथन को जिस फिनिट वर्ब से कहना प्रारंभ करता है क्या कहते हैं इसको हम, आप कहोगे इसको रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, ठीक है। ये क्लियर होगा आपका, कोई दिक्कत नहीं है, आगे डाउट क्लियर हो जाएगा आपका, बस आगे बस वीडियो बने रहिए आप, ठीक है। इसे इन्वर्टेड कामा के बाहर लिखा जाता है। देखो कि आप जब हमने लिखा था इससे पहले, ठीक है, जैसे कि ही सेड, तो आप देखिए कि ही सेड जो हमारा इन्वर्टेड कामा और इन्वर्टेड कामा के बाहर था, ठीक है। ही सेड के बाद ही कुछ कामा और इन्वर्टेड कामा लगाए गए थे। तो जो ही सेड का है हमारा, ही सेड क्या है हमारा, रिपोर्टिंग वर्ब है, ठीक है। ही सेड क्या है हमारा, रिपोर्टिंग वर्ब है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, अब रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है। देखिए कि जो रिपोर्टेड स्पीच है, ठीक है, ये इन्वर्टेड कामा के अंदर रहेगा, और देखिए कि जो वक्ता बात करता है, मतलब वक्ता का स्पीच, जो वक्ता कह रहा है क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच। आप आसानी भाषा में समझ सकते हो कि जो वक्ता का स्पीच क्या है, रिपोर्टेड स्पीच, वक्ता का स्पीच रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे, आप देखो कि जो रिपोर्टेड स्पीच है हमारा है, रिपोर्टेड स्पीच जो कुछ वक्ता द्वारा, ठीक है, कहा जाता है उसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, ठीक है। इसे इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखा जाता है। इतनी बात क्लियर होगा। आप देख सकते हो कि जो वक्ता कह रहा है, जो वक्ता कहता है वही क्या होता है हमारा, रिपोर्टेड स्पीच। जैसे कि हमने एग्जाम्पल में एक तो लिखा है, अनुराधा सेड आई कामा नोट कामा IMBG। तो आपको इसमें क्लियर हो गया होगा। देखिए अनुराधा सेड के पहले देखिए, उसके बाद क्या है हमारा, कामा इनवर्टेड कामा है। आप देख सकते हो यहाँ पे, है ना, कामा इनवर्टेड कामा है, ठीक है, कामा इनवर्टेड कामा है, ठीक है। अब आप देखोगे कि एक मिनट, तो देखिए यहाँ पे कि हमने लिखा है अनुराधा सेड आई कामा नोट कामा IMBG। तो अनुराधा जो कह रही है, देखिए आपकी इसमें आपको क्लियर हो गया होगा। देखो अनुराधा सेड क्या है, ये क्या है हमारा, रिपोर्टिंग वर्ब है, क्योंकि देखिए रिपोर्टिंग वर्ब क्या कहता है, जैसे कि जिस जो वक्ता हमारा कथन जिस फिनिश वर्ड से प्रारंभ, देखिए आपकी यहाँ से प्रारंभ कर रहा है ना अनुराधा सेड। अनुराधा सेड क्या है आपका, इन्वर्टेड कामा के बाहर है, ठीक है, तो क्या होगा, रिपोर्टिंग वर्ब है, ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब है। अब देखिए कि रिपोर्टेड स्पीच, इस पर रिपोर्टेड स्पीच क्या होगा, अब जो बचा है IMBG, मतलब अनुराधा क्या करी, अनुराधा सेड, ठीक है। अनुराधा ने कहा मैं आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ। तो अनुराधा जो कह रही कि मैं खुश हूँ, ठीक है। अनुराधा क्या है हमारा, वक्ता है, अनुराधा स्पीकर है। अनुराधा ने कहा कि मैं खुश हूँ, तो मैं खुश हूँ क्या होगा, अनुराधा का स्पीच है। अनुराधा का स्पीच क्या होगा, रिपोर्टेड स्पीच होगा, ठीक है, क्या होगा, रिपोर्टेड स्पीच। आइए देखते हैं हम, आई होप कि आपको इतना क्लियर हो गया होगा कि जो हमारा डायरेक्ट है इनके 2 भाग होते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच। आप बता दें आपको कि रिपोर्टिंग वर्ब किसे कहते हैं और रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, आपको दोनों हम क्लियर करवा दिए, ठीक है। आइए देखते हैं आगे। तो आइए देखते हैं कि डायरेक्ट स्पीच के कुछ और बिंदु हैं, आपको समझा दे रहे हैं, ठीक है। तो देखिए जो डायरेक्ट होता है हमारा, डायरेक्ट स्पीच है यहाँ पे, कि जो डायरेक्ट स्पीच में वक्ता स्पीकर के कथन को, ठीक है, स्पीकर के मतलब जो वक्ता होता है इसके कथन को इन्वर्टेड कामास, ठीक है, इन्वर्टेड कामा के अंदर रखा जाता है, ठीक है। आगे हमारा कि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कामा
कामा का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि ये कुछ मुख्य बिंदु हैं जिसका आप प्रयोग नहीं करते हो तो गलती हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं कि हम इन्वर्टेड कामा के अंदर के भाग का प्रथम अक्षर क्या होता है, बड़ा, मतलब कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। ठीक है, आई होप कि ये जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। ठीक है, तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, तो अगले वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलने का नियम क्या है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलने का नियम बताएंगे। ये आपको इतना इसका बेसिक था, ठीक, बताना जरूरी था। अगर ये आप नहीं जानते हो तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन आपको मतलब कि नरेशन को करने में थोड़ा कठिनाई आ सकती है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और वीडियो देने के लिए धन्यवाद।